तो आज बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की सियासत में बवंडर खड़ा हो गया। शिवसेना के बाद एनसीपी टूट गई है। अजीत पवार की अगुवाई में 8 विधायकों ने आज महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र में इस शपथ ग्रहण के क्या मायने हैं, महाराष्ट्र और देश की सियासत के लिए इसके क्या संकेत हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक छगन चंद्रकांत भुजबल मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अब पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। देवेंद्र दत्तात्रय वळसे पाटील अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की ये कोई आम शपथ ग्रहण नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में ये भूचाल का ऐलान है। इस शपथ ग्रहण के जरिए भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। पवार फैमिली में बंटवारा हो गया है। इस शपथ ग्रहण के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत बदल गई है। ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अब पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। वैसे अजीत पवार कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसके संकेत सुबह से ही मिलने लगे थे, लेकिन दोपहर में पिक्चर एकदम साफ हो गई। अजीत पवार 8 विधायकों के साथ दोपहर करीब 2 बजे राजभवन पहुंचे। 3 बजते बजते सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अजीत पवार और छगन भुजबल के साथ दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धर्मा राव, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, संजय बंसोड़े और अनिल भाईदास पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और आप भी राज्य गीत में आपको पता है, दिल्लीचे ही तख्त राखो तो महाराष्ट्र माझा। तो महाराष्ट्र में आज हम सब एक हुए हैं। महाराष्ट्र की भी प्रगति होगी। और जैसे शिंदे का एस सुपर था, फडणवीस का एफ फास्ट था, अब पवार का पी ये प्रोग्रेस के लिए लगेगा। सुपर फास्ट प्रोग्रेस ये आज हम तीनों पार्टियां एक मिलकर करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल की ये मौजूदगी खास मायने रखती है। शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अब वो अजीत पवार के साथ हो गए हैं। इसके साथ ही अजीत पवार पार्टी को लेकर भी बड़ा दावा ठोक रहे हैं। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। इस शपथ ग्रहण से साफ हो गया कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर बदल गई है। इस बगावत से साफ हो गया है कि इसका असर महाराष्ट्र के साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी होने वाला है। जानकारों का कहना है कि अजीत पवार की बगावत से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। महाविकास अघाड़ी में अब कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बची है। एनसीपी में बगावत से शरद पवार कमजोर हो गए हैं। इससे राष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोधी मोर्चे को भी झटका लगा है। लोकसभा में आउट ऑफ, पहले हमको लगता था 1-2 सीट हो सकता है, हम कम ज़्यादा हो सकते हैं या हार सकते हैं या कम पड़ सकते हैं कि थोड़ी वोटों से, लेकिन अभी अजीत दादा उनके सब लोग आने से हमें लगता है कि आउट ऑफ 48 इसमें एक भी सीट हमारी लोकसभा में कम नहीं होगी। पहले शिवसेना टूटी और अब एनसीपी में फूट पड़ गई है। महाराष्ट्र में विपक्ष को अपना घर संभालना ही मुश्किल हो रहा है। जो चुनौती कुछ महीने पहले तक उद्धव ठाकरे के सामने थी, अब वही चुनौती शरद पवार के सामने है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और शरद पवार और महाविकास अघाड़ी के सामने वक्त बहुत कम बचा है। मुंबई से अभिषेक पांडे और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।